श्रीमद् भागवत कथा भाग 41। शंख चक्र गदा पदम दिव्याभूषण भूषितम लक्ष्मी नारायणं वंदे नित्यं प्रेम प्रकाशकम। नित्यं प्रेम प्रकाशकम। सत्यम परम धीमहि। प्रथम स्कंद अध्याय 18। राजा परीक्षित को ऋषि कुमार का शाप। सूत जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा हुई। बड़े होने पर उन्हें श्राप मिला कि तक्षक के काटने से उनकी मृत्यु होगी। इसे भी उन्होंने भगवान के प्रति समर्पण भाव से ही स्वीकार किया। गंगा किनारे बैठकर सुखदेव जी से उपदेश ग्रहण किया। इस उपदेश में भगवान की लीला का ही गान था, जिसके फलस्वरूप उनका चित्त कृष्णमय हो गया था। श्री कृष्ण का ध्यान करते समाधिस्थ होकर उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। जब तक महाराज परीक्षित इस पृथ्वी पर शासक रहे, तब तक कली का प्रभाव नहीं बढ़ा पाया था। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण ने जिस दिन इस धरा का परित्याग किया, उसी दिन से कली का प्रवेश शुरू हो चुका था। नैमिषारण्य में चल रही भागवत कथा में श्री सूत जी ने यज्ञ के लिए एकत्र हुए शौनक आदि ऋषियों बताया कि राजा परीक्षित गुणग्राही थे। उन्होंने कलयुग से द्वेष नहीं किया, क्योंकि कलयुग में एक बड़ा गुण है कि हमारे संकल्प ठीक न होने पर भी कोई बात नहीं, पाप कर्म शरीर से करने पर ही उसमें फल मिलता है। नानुद्वेष्टि कलिम सम्राट सारंग एव सारभुक कुशलान्याशु सिद्ध्यंति नेतराणि कृतानि यत्। कलयुग का स्वभाव भेड़िए के समान है। जैसे भेड़िए छोटे बच्चों को ही डराते हैं, उस प्रकार कलयुग का प्रभाव ही कमजोर दिमाग वालों को पर होता है। जिनका अपने पर संयम नहीं होता, वे ही छोटे छोटे प्रलोभन की बलि चढ़ जाते हैं। इतनी बात बताने के बाद सूत जी ने कहा कि शौनकादि ऋषियों, हमने भगवान के गुणगान युक्त परीक्षित की कथा आपको संक्षेप में सुना दी। अपना कल्याण चाहने वाले पुरुषों को इसे अवश्य सुनना चाहिए। सूत जी ने परीक्षित जी के माध्यम से भगवान की कथा संक्षेप में सुनाई, लेकिन किसी से प्रेम हो तो यह उसकी बात विस्तार से करना चाहेगा। शौनकादि ऋषि भी भगवत कथा विस्तार से सुनना चाहते थे। अतः उन्होंने श- कहा, हे सूत जी, भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी कथा तो हमें संक्षेप में नहीं, विस्तार से बताइए। इसी नैमिषारण्य में प्रतिदिन यज्ञ करने में धुआं हमारे नाक में जाता है, फिर भी इस कर्म में फल का कोई भरोसा नहीं। लेकिन भगवान के चरित्र का मधुपान जो आप हमें करा रहे हैं, उसके द्वारा बड़ी तृप्ति मिल रही है। श्वासे धूम धूम्रात्मनां भवान आपाययति गोविंद पाद पद्मासवम मधु। हे सूत जी, साधु संतों के साथ जो सत्संग होता है, इसकी तुलना स्वर्ग और मोक्ष से भी नहीं की जा सकती। यही विचार रामचरितमानस में भी आया। जब हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका गए, वहां लंकिनी को एक चांटा मारा तो गिर पड़ी, फिर उठकर कहने लगी कि आपसे मुझे क्षण भर जो सत्संग मिला, उससे मैं धन्य हो गई। तराजू के एक पलड़े में क्षण भर के सत्संग का सुख रखा जाए तो उसके बराबर तौल में स्वर्ग और अपवर्ग के सुख नहीं आएंगे। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो भगवान के गुणों से प्रभावित नहीं होगा। इसके लिए तो देवता भी लालायित रहते हैं। श्री कृष्ण कथा से भला कोई तृप्त होता है। आप विद्वान हैं, भगवत भक्तों में श्रेष्ठ, कृपया हमें सब बातें विस्तार से बताइए। शुक्राचार्य जी ने यह ज्ञान परीक्षित जी को दिया था, अतएव यह परिपूर्ण होगा। इसमें योग की साधना भी होगी। आप हमें योग साधना भी बताइए और भगवान के चरित्र के विषय में भी बताइए। हमें बड़ा आनंद आ रहा है। तन्नः परम पुण्यमसंवृतार्थमाख्यान मत्यद्भुत योगनिष्ठम् आख्यायानंत चरितोपपन्नम पारीक्षितम भागवताभिरामम। जिस व्यक्ति को सत्संग में रस नहीं आता, उसे समझो बौद्धिक पित्त हो गया है। बौद्धिक पित्त मतलब
बुद्धि का बुखार। भगवान के गुणानुवाद इतने पवित्र और आनंददायक हैं कि अवधूत शिरोमणि शुक्राचार्य जी को भी इसमें बहुत रस आया। उनके पास ज्ञान की क्या कमी थी, उन्होंने भक्ति की ये बातें परीक्षित को बताई। भक्ति साधना के 3 चरण होते हैं। पहला, धर्म युक्त जीवन। साधक अपना जीवन धर्म के अनुसार चलाता रहे, जिसके फलस्वरूप भगवान के प्रति भक्ति स्वाभाविक हो जाती है। दूसरा, द्वैत के रूप में भक्ति की साधना। आरंभ में भक्ति की साधना द्वैत के रूप में होती है। भक्त को भगवान अपने से भिन्न, अपने स्वामी और इष्ट जान पड़ते हैं। इसके फलस्वरूप अंतःकरण पवित्र और एकाग्र होता है। तीसरा, अद्वैतानुभूति। भक्त को सभी प्राणियों में एक ही भगवान का दर्शन होता है। अद्वैत तत्व में जिसकी निष्ठा हो गई, उसके मन में किसी के लिए परायेपन की भावना आ ही नहीं सकती। अयम निजो परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार हृदयानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अपने हृदय में भक्ति जागृत करने से ही अद्वैत की निष्ठा तक पहुंचना संभव है। इसके बिना अहम ब्रह्मास्मि केवल बोलने पर की बात है, जीवन में उतरता कुछ भी नहीं है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, मैं तो निम्न कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, लेकिन मुझे आप लोगों को भागवत कथा सुनाने का अवसर मिला और आपकी सेवा करके सूत जाति में उत्पन्न होने पर भी मेरा जन्म सफल हो गया। मनुष्य जीवन की सफलता गौरव ऊंचे या नीचे कुल में पैदा होने से नहीं। वेदव्यास जी का जन्म देख लीजिए, कबीर का जन्म देख लीजिए, बड़े कुल में जन्म नहीं लिया था। उनका बड़प्पन इसी बात में था कि उन्होंने अपने आप को उस तत्व के साथ जोड़ दिया जो जगत में सबसे बड़ा। हमारे गुरुदेव इस संबंध में इस एक उदाहरण दिया करते थे। एक बेकार निकम्मा लड़का था, कुछ काम धाम का नहीं था, इधर से उधर घूमता रहता। संयोगवश उसे एक बड़ी कंपनी में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की नौकरी मिल गई। तुरंत उसकी भाषा बदल गई। हम समाज के उत्थान के लिए अमुक वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं। मैं का स्थान हमने ले लिया, जिसमें आत्मगौरव भरा हुआ था। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ कि वो बेकार लड़का एक कंपनी के साथ जुड़ गया। हमारा जीवन कितनी भी क्षुद्र हो, कितना भी घटिया हो, यदि हम अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ लें, उसी क्षण से हमारे जीवन में दिव्यता का प्रादुर्भाव हो जाएगा। सूत जी कहते हैं कि हरि अनंत हैं, उनकी कथा भी अनंत है। समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो सभी देवता उनको पाने के लिए लालायित थे। लक्ष्मी जी ने उनकी ओर निहारा भी नहीं। भगवान आराम से शेष शैया पर लेटे हुए थे। उनको कोई कामना नहीं थी। लक्ष्मी जी ने उन्हीं का वर्ण किया, सदा उनके चरणों को की सेवा करती रहती। जिनके चरणों के नखों के धोने से बहा हुआ जल गंगा के रूप में संपूर्ण जगत को पवित्र करता है, ऐसे श्री कृष्ण के अलावा भगवान और किसे कहेंगे। जिन महात्माओं ने सभी पदार्थों का त्याग कर दिया था, जिन्हें अपनी देह से भी आसक्ति नहीं थी, जो परमहंस स्वभाव के थे, किसी को कष्ट नहीं देते थे, शांत रहते थे, ऐसे महात्माओं ने मुझे भगवान के बारे में बताया था। लेकिन जैसे मच्छर, पक्षी, चील इत्यादि अपनी अपनी शक्ति को मर्यादा में के अनुसार ही ऊपर उड़ सकते हैं, उसी प्रकार मेरी क्षमता के अनुसार जैसा मैं स्वयं समझ पाया हूँ वैसा ही आपको बताऊंगा। भगवान अनंत हैं, उनके बारे में पूरी बात आज तक किसी को समझ में नहीं आई, क्योंकि भगवान न मन से समझे जा सकते हैं, न बुद्धि से जाने जा सकते हैं। जो भगवान को जानने निकलता है वह उन्हीं में विलीन होकर उनसे एक हो जाता है। हम जितना भी भगवान के बारे में कहें या सुने वो अपूर्ण ही रहेगा। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।